नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हरियाणा सरकार अब सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है। जी हां, अभी की सबसे बड़ी हेडलाइन है कि हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है और आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि हरियाणा बोर्ड को भी बंद किया जा रहा है। जी हां, जिस हरियाणा बोर्ड के तहत छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गाँव में बच्चे पढ़ा करते थे, उसी हरियाणा बोर्ड को अब सरकार बंद करने जा रही है। हालांकि पहले सरकार ने ये आदेश लागू किया था कि गांव के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर जो स्कूल है उनको बंद कर दिया जाएगा। जो स्कूल कुछ ज्यादा दूरी के ऊपर है उन्हीं स्कूलों को रखा जाएगा और उन स्कूलों के अंदर अगर बच्चों की जो है सीमा 25 से ज्यादा है तो ही उन स्कूलों को खोला जाएगा। जिस स्कूल के अंदर 25 से कम बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि गांव के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर जो सरकारी स्कूल खुले हुए होते हैं उनके अंदर बच्चे पढ़ने के लिए कम ही आते हैं। हालांकि जो बच्चों का भविष्य बनता है, संवरता है उन स्कूलों के माध्यम से, वो सरकार अब बंद करने जा रही है। इसी के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए मेरे पास यहाँ पर मनोज राठी मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, मुझे ये बताइए कि हरियाणा सरकार के अंदर हरियाणा के स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को सरकार क्यों बंद करना चाह रही है? इसके पीछे का क्या षड्यंत्र है? देखो, जब भी कोई ना कोई महामारी आती है ना, तो यह बीजेपी सरकार कुछ ना कुछ बेच देती है। पहले महामारी आई तब इस बीजेपी सरकार ने किसान बेच दिए, किसानों का भविष्य बेच दिया, किसानों के बच्चे बेच दिए, किसानों की जमीन बेच दी। अब की बार महामारी में इस सरकार ने फिर एक षड्यंत्र रचा। अब की बार इस सरकार ने हरियाणा का भविष्य ही बेच दिया। समझने और सुनने की बात है, 1080 स्कूल इस हरियाणा सरकार ने सीबीएसई बोर्ड में डाल दिया। हरियाणा बोर्ड से निकाल के हरियाणा बोर्ड के अच्छे स्कूल, अच्छे रिजल्ट देने वाले स्कूल इन लोगों ने सीबीएसई बोर्ड में डाल दिया। अब सुनने की बात यह, भाई सीबीएसई बोर्ड में क्यों डाल दिया? एक पत्रकार ने मेरे से क्वेश्चन किया, भाई अच्छी बात है, वो तो इंग्लिश मीडियम है, हरियाणा बोर्ड इंग्लिश मीडियम नहीं है। हरियाणा बोर्ड को भी इंग्लिश मीडियम किया जा सकता है, उसका एक चिट्ठी देनी है, वो इंग्लिश मीडियम हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने सीबीएसई में डाला, इसके पीछे की क्या मनसा है? कुछ समय पहले हरियाणा सरकार हरियाणा सरकार जो है वो हरियाणा सरकार सभी स्कूलों को ठेका पे देना चाहती थी, स्कूलों का निजीकरण करना चाहती कि नहीं चाहती। लेकिन जब ठेकेदारों ने कंडीशन लगाई कि हम सीबीएसई स्कूल बोर्ड के स्कूल ठेका पे लेंगे, हरियाणा बोर्ड के स्कूल हम ठेका पे नहीं लेंगे, तो सरकार ने प्लान रची कि धीरे धीरे इन स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड में डाल दिया जाए। तब 1080 स्कूल सांस्कृतिक मॉडल के नाम से सीबीएसई में डाल दिए और मजे की बात यह है कि उनकी फीस चालू कर दी। और आपको एक बात और बताऊं, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से उन स्कूलों की ऐड करवाई जाने लग रही है। क्यों ऐड करवाने लग रहे हैं? ताकि ये सरकार जो है इनने मौका मिल जा खत्म करने का, और पता चल जाए सारा देश को भाई ये बढ़िया स्कूल है और ठेकेदार कंपटीशन कर लें। ये सरकार अडानी अंबानी को इस प्रदेश का भविष्य बेचने वाली है। ये एडवांस में हम बतावा, आरटीआई के माध्यम से हमने पता चला है कि 500 रुपए से 1000 रुपए तक इन लोगों ने फीस रख दी है, एडमिशन फीस बना दी है स्कूलों की। क्या मतलब है? धीरे धीरे ये लोग जो हैं उसको फीस बढ़ाते जाएंगे और कंपनी इन स्कूलों को ले लेगी। राठी जी, मुझे ये बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि सीबीएसई से अच्छा बोर्ड है हरियाणा बोर्ड, तो मुझे एक बार फायदे गिनवा दीजिए। हरियाणा बोर्ड के जो है सेंट्रल लेवल के ऊपर क्या फायदे? अगर बच्चा जो है हरियाणा के अंदर एडमिशन लेता है तो उसको बकायदा मिल जाता है, लेकिन अगर वो सेंट्रल बोर्ड के ऊपर एडमिशन लेता है, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेता है, तो सीबीएसई बोर्ड को प्रेफरेंस दी जाती है किसी स्टेट बोर्ड के बजाय। तो मुझे ये बताइए फायदा क्या है हरियाणा बोर्ड का? आप लोगों की मैं यह एक वहम दूर कर दूं जो प्रचार कर रखे है हरियाणा सरकार ने, हरियाणा बोर्ड के हरियाणा में चल रहा है, या गलत बात है या हरियाणा सरकार का गलत प्रचार है। ये मैं आपको बता दूं, हरियाणा बोर्ड से पास आउट बालक विदेशों में नौकरी करें भाई।
हरियाणा बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे साइंटिस्ट हैं इस देश में। हरियाणा बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे आईपीएस और आईएएस हैं इस देश में। हरियाणा बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे विदेशों में डॉक्टर हैं। कितने ही गरीब बच्चे आज अफसर बने हुए हैं, वो हरियाणा बोर्ड की देन है जी। यो एक झूठा प्रचार है कि सीबीएसई बोर्ड की ज्यादा चल रहा है, हरियाणा बोर्ड की कम चल रहा है, जबकि पारदर्शिता में हरियाणा बोर्ड जो है वो सीबीएसई बोर्ड से आगे है। और हरियाणा की शान है भाई, हरियाणा बोर्ड हरियाणा की शान है, इसलिए इस बोर्ड को बचाना है। और इस बोर्ड को बचाने के लिए इस सरकार से लड़ना जरूरी है। क्या आज तक सारे बच्चे अनपढ़ रह गए? मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, भाई आज से पहले जो लोग पढ़े हैं क्या उनको बाहर नौकरी नहीं मिली या वो अफसर नहीं बने? जब से ये सरकार आई है इन लोगों ने नौकरियां तो खत्म कर दी हैं। कुछ समय में ये सरकार सभी नौकरियां खत्म कर देंगी। एक बात बताओ जी, जब हरियाणा में सारे स्कूल अडानी अंबानी के हो जाएंगे तो भाई साहब मास्टर कट लगेंगे। युवा बालकन पूछना चाहूँ मैं, थम तारा बालकन पढ़ाओगे, बीएड कराओगे, पीएचडी कराओगे नौकरी खातर, जब कोई स्कूल कॉलेज बचेगा ही नहीं। जब स्कूल कॉलेज प्राइवेट हो जाएंगे, किसी कंपनी के अधीन हो जाएंगे, तो आप लोग नौकरी करोगे 10-10 हजार रुपए में। यही सरकार की मंशा है कि बड़ मोटी मोटी तनख्वाह कर्मचारियों को न दी जाए और 10-10 हजार रुपये के लिए इनको मजबूर करा जाए और ये सारे के सारे स्कूल प्राइवेट कर दिए जाए। सबसे बड़ी बात यह है, यही बताना चाहूंगा आपको दर्शकों को। जी सर, ये बताएं कि जिस तरीके से प्राइवेट करने जा रही है, मॉडल संस्कृति मॉडल स्कूल दे करके ये कहा जा रहा है कि सुधार किया जा रहा है शिक्षा में, तो इससे आप कितना समर्थित हैं? क्या लगता है कि ऐसे है जी, हो रहा है नहीं हो रहा है? देखो ये षड्यंत्र है सरकार का, सुधार नहीं है। ठेकेदारों की कंडीशन थी कि हम सीबीएसई स्कूल के बोर्ड के तो हम ले लेंगे ठेका पे, हरियाणा बोर्ड वाले हम ठेका पे कौन ले वहाँ, ये ठेकेदार की कंडीशन थी। इसलिए सरकार ने सीबीएसई में डाल दिए और साथ साथ में स्लो पॉइजन वाला काम कर दिया। भाई धीरे धीरे जहर वाला काम कर दिया कि उन स्कूलों की फीस लागू कर दीजिए। कितनी फीस है सर अभी? ऐसे है 300 रुपए से लेके 500, 600, 700 रुपए फीस मंथली चालू कर दी है। और एडमिशन फीस जहां 0 थी उसको 500 रुपए से 1500 रुपए तक कर दी है। देखो सोचने की बात है, बात जहां एडमिशन फीस 0 थी, आज सांस्कृतिक मॉडल स्कूलों की फीस 500 से 1500 कर दी है। आसिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, हजारों बच्चे उसके अंदर पढ़ते हैं। और बात सुन लो, हजारों बच्चे उसके अंदर पढ़ के अफसर बने हैं। मेरे घर में उसमें पढ़ के एक साइंटिस्ट बना है, एक साइंटिस्ट बना जी, भारत देश की नौकरी प्राप्त करी है, सेंटर की नौकरी प्राप्त करी है। तो ये देखने और सोचने की बात है कि ये बीजेपी के अंधभक्त कुछ है, प्रचार करने लग रहे हैं। मैं तो भाई अंधभक्ता तभी प्रार्थना करना चाहूंगा, अरे तुमने किसान बेच दिए, मजदूर बेच दिए, व्यापारी बेच दिए, दुकानदार बेच दिए, कम से कम इस स्कूल का भविष्य तो मत बेचो, इस हरियाणा का भविष्य तो मत बेचो, इन स्कूलों को तो मत बेचो, गरीब आदमी को शिक्षा का अधिकार तो मत बेचो। ठीक है सरदाना जी, मुझे ये बताइए, कुछ समय पहले हरियाणा सरकार की तरफ से एक नियम लागू किया गया कि 25 से ज्यादा बच्चे जिस सरकारी स्कूल के अंदर नहीं है वो सरकारी स्कूल जो है बंद कर दिए जाएंगे। तो अब क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर सरकारी स्कूल का क्या महत्व रह गया है? ऐसा है जी, आपने जो हमारी सरकार है ना, हरियाणा सरकार, आपने इसकी शिक्षा नीति देख ही ली होगी। अभी ताजा ही उदाहरण है, 100% बच्चे पास कर दिए। आप ये देखो फेल होने वालों की संख्या में कितनी गिरावट आई है। इस देश को चलाने वाले फेल लोग हैं, बिल्कुल उनको खत्म कर दिया। दूसरी बात ये है, इन लोगों की नीयत ही नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, सारी चीज़ों का निजीकरण करना चाह रहे हैं। इसकी आड़ के अंदर, ये सीबीएसई की आड़ के अंदर ये जो है प्राइवेट कंपनियों को देंगे और यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो इनके ही नौकर बनेंगे। कल को कोई 5000 रुपये नौकरी कर रहा है, कोई 10,000 रुपये नौकरी कर रहा है। आप ये बताइए, शिक्षा का अधिकार एक कानून है, उसके अंदर फ्री शिक्षा है, ठीक है जी। अब उसका भी इन्होंने गड़बड़ कर दी। अब यहाँ इन्होंने सरकारी स्कूल में फीस शुरू कर दी। अब जिस बच्चे का, जिस आदमी को खाने का रोटी नहीं, वो फीस कहाँ से भरेगा? आज ये 500, 700, 1000 फीस रख रहे हैं। आने वाले टाइम में जब ये इसको प्राइवेट कर देंगे, जब ये अंबानी अडानी जैसे लोग, शिक्षा माफिया जब इसको ले लेगा, तो ये लोग एकदम से फीस बढ़ा देंगे। इंसान की मजबूरी हो जाएगी कि इसको स्कूल से निकाल लें या रखें, और स्कूल तो रहेंगे ही नहीं क्योंकि इन्होंने करना ही प्राइवेट है। तो इस सरकार की नीयत में खोट है, हर तरफ से खोट है जी। इन्होंने किसानों को बेच दिया, इन्होंने रोडवेज बेच दी, इन्होंने बिजली बेच दी, सब कुछ बेच दिया। अब ये स्कूल बेचना चाह रहे हैं। ऐसे है, एक बड़ी बात है, एक बात पूछना चाहूँ मैं आपसे ही, पूरी जनता से, खासकर अंधभक्तों से।
जब दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल 1 नंबर के बन सकते हैं, दिल्ली के अंदर स्कूलों में हज़ारों की स्ट्रेंथ है, दिल्ली के अंदर अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकल के सरकारी स्कूलों में लाइन लग के एडमिशन लेने लग रहे हैं, दिल्ली के अंदर एक अमीर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने लग रहा है, क्या वो व्यवस्था हरियाणा में नहीं हो सकती? बिल्कुल। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्या हरियाणा के शिक्षा मंत्री दिल्ली वाला तो कम पढ़े लिखे हैं? क्या उनसे बड़े मूर्ख हैं? क्या कारण है? कोई ना कोई तो कारण है। अगर मूर्ख नहीं है और पढ़े लिखे कम नहीं है तो फिर रुपये कमाने वाले हैं या फिर उनकी धन पर नजर है। जो कंपनियां स्कूलों को ठेका पे ले होगी, मेरे हिसाब से करोड़ों रुपए के हिसाब से इन्हें कमीशन मिलेगा। देखो हरियाणा सरकार के सारे विधायक और मंत्रियां, तो मेरा सवाल है, या तो थम नू मान लो थम मूर्ख हो, तो हमने सरकार नहीं चलानी आवे, तो हमने स्कूल नहीं चलाने आवे, या फिर थम नू मान लो कि थम सबसे बड़े चोर हो, सबसे बड़े कमीशन खोर हो। तो हमने चाहिए धन, चाहे देश बेचो, चाहे प्रदेश बेचो, चाहे बच्चे बेचो, चाहे बच्चों का भविष्य बेचो। एक बात तो हमारे हरियाणा के अंदर बता देते हैं आपको कि अभी अभी जो है मनोज राठी ने बताया कि सरकारी स्कूलों का निजीकरण किया जा रहा है। एक एक करके हरियाणा सरकार सभी विभागों का निजीकरण कर रही है। इसी के चलते विरोध प्रदर्शन जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरीके से अब सरकारी स्कूलों का भी निजीकरण हरियाणा सरकार कर रही है। हरियाणा बोर्ड को खत्म करके उन स्कूलों को जो है प्राइवेट कंपनियों को बेचा जा रहा है। लेकिन प्राइवेट कंपनियां कह रही हैं अगर इसके अंदर सीबीएसई बोर्ड है तो ही हम लेंगे, अगर हरियाणा बोर्ड है तो हम नहीं खरीदेंगे। तो मनोज राठी का सीधा सीधा आरोप है कि अगर जो स्कूल सीबीएसई के खरीदे जाएंगे या फिर हरियाणा बोर्ड को खत्म किया जाएगा, हो सकता है सरकार उससे पैसे कमाने की सोच रही हो सीबीएसई बोर्ड की आड़ में, क्योंकि अभी कोरोना काल के अंदर उसके अंदर 500 से 1000 रुपए की फीस भी शुरू कर दी गई है। हालांकि अब आगे आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि क्या शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा जाता है, क्या हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूलों का निजीकरण किया जाएगा। और आप क्या राय रखते हैं इस मुद्दे के अंदर, ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।